हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स है और उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है उसके बारे में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत बारी ऑर्डर में अरेंज कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम बात करें तो 7 स्टेट्स आपके सामने मेंशन है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, ये त्रिपुरा, यहाँ पे आपको बीच में देखने को मिलेगा आसाम, और ये है हमारे पास मेघालय। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, इसमें आपको 4 हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। पहली है डाफला, मीरी, अभोर और मीशमी। इस तरीके से चारों हिल्स है। कहां से? वेस्ट टू ईस्ट। ये अरेंजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। वेस्ट टू ईस्ट, सबसे पहले डाफला, फिर मीरी, फिर अभोर और फिर मीशमी। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा मिसमी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पे आपको हाईएस्ट पीक जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कांगटो। हम वो लास्ट में डिस्कशन किया था जब हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा, तो उसमें भी हमने देखा था। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कांगटो है। ठीक है, ये सारे किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट ही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेट में, दैट इज नागालैंड। नागालैंड में हमें देखने को मिलती है नागा हिल्स। कौन सी? नागा हिल्स। अब नागा हिल्स में आपको देखने को मिलेगी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सारामाटी हिल्स। सारामाटी हिल्स। ठीक है, पहले हम सिंगल स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉमन 2-3 स्टेट्स के बीच में कौन सी रेंज है उसके बारे में। पॉइंट क्लियर? पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड। अब तीसरा स्टेट है दैट इज मणिपुर। मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी रेंज दैट इज लाई मटोल रेंज। लाई मटोल रेंज। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी ईसो या फिर टेम्पो। इसको एक ही बात है, ईसो बोल दो या फिर टेम्पो। ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है वो यहां पे मेंशन है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं हमारे पास में नीचे का स्टेट है दैट इज मिजोरम, जहां पे आपको मिजो हिल्स देखने को मिलती है। मिजो हिल्स में आपको यहाँ पे 2 हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। पहली है लुसाई हिल्स। लुसाई, ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट में है, और बिल्कुल साउथ में आपको देखने को मिलेगी दैट इज ब्लू हिल्स। साउथ में कौन सी? ब्लू हिल्स। ठीक है, ये सारे के सारे किसका पार्ट है? ये सारे हिमालय का ही पार्ट है। ये लुसाई हिल्स, ये ब्लू हिल्स। अब ब्लू हिल्स पे आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी किसकी? मिजोरम की, और वो है फांगफुई। फांगफुई हिल्स। हाईएस्ट पीक कौन सी है? फांगफुई। ओके, ठीक है। अब त्रिपुरा की अगर बात करोगे तो त्रिपुरा में जो हमें हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है वो है बैटलिंग सिब। लेकिन ये जो बैटलिंग सिब है ये आपको दोनों स्टेट, कौन सा? त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम, इनके बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा बैटलिंग सिब। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, और पांचवा हो गया हमारे पास में त्रिपुरा। ओके, अब बात करते हैं आसाम की। देखिए, मेघालय हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास मेघालय है वो एक्चुअल में हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय के पार्ट में ये स्टेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आसाम में आपको देखने को मिलेंगी 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस। कौन कौन सी है? जो हिल्स है, पहली है मिकिर, दूसरी है रेंगमा और तीसरी है जाफलू। जाफलू, तीनों इंपॉर्टेंट है। किस ऑर्डर में ध्यान रखना है? आपको देखना है हमारे पास में नॉर्थ टू साउथ, ऊपर मिकिर, फिर रेंगमा, फिर जाफलू। ओके, अब आसाम की जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक है जाफलू। ये हाईएस्ट पीक है आसाम की। क्लियर? अब एक बात देखना, ये जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा हिमालय अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाता है और यहां से बैंड लेता है और फिर नीचे की तरफ जाता है। यहां से बैंड लेगा, इसको बोलते हैं हम सिंट्रेक्सियल बैंड।
ठीक है, और वो नीचे की तरफ आएगा। अब यहीं पे हमें देखने को मिलेगा 2 या 3 स्टेट्स जो अपने बॉर्डर के साथ में कुछ पार्ट या रेंज हम जिसको बोल सकते हैं वो शेयर करते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड, अगर इन तीनों को कंबाइन कर दूं तो इनके बॉर्डर पे हमें देखने को मिलेगा जो रेंज होगी उसका नाम है पटकाई बूम। क्या नाम है? पटकाई बूम। कहां पे? ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम, इनके बॉर्डर पे हमें देखने को मिलता है। ओके, अब दूसरा हमारे पास में दैट इज आसाम, नागालैंड और मणिपुर। आसाम, नागालैंड और मणिपुर, यहां पे आपको देखने को मिलेगा दैट इज बराइल रेंज। बराइल रेंज आप इसको कैसे याद रख सकते हो? देखिए, पी बी यहां पे ऊपर आ रहा है, पी नीचे आ रहा है बी, ठीक है। तो ऊपर वाला हमारे पास में आप इस तरीके से देख सकते हो, कैसे भी याद करने का कोई भी बूम बूम बुमरा इस तरीके से याद रख सकते हो। वो ऊपर की तरफ है, वो टॉप पे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये 2 रेंज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, ठीक है। जहां पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड कंबाइन होते हैं वो पटकाई बूम, और जब आप बात करते हो यहां पे बराइल रेंज की, वो होती है आसाम, नागालैंड और तीसरा मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लास्ट है हमारे पास में स्टेट है मेघालय। मेघालय में आपको 3 हिल्स बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। इन्हीं के बेसिस पे आपको ट्राइब्स भी देखने को मिलेंगे। जब आप मेघालय पढ़ोगे, मेघालय में ट्राइब्स देखोगे तो वो ट्राइब्स भी इनके नाम पे ही है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये मेघालय में प्रेजेंट है। अब बात आती है मेघालय की, तो मेघालय एक्चुअल में ये हिमालयन का पार्ट नहीं है, हिमालय का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये एक्चुअल में पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। ये किसका पार्ट है? पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ पे मालदा फोल्ट देखने को मिलता है, उसकी वजह से ये सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट इज गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि मेघालय में प्रेजेंट हिल्स क्या वो हिमालय के पार्ट है? तो नहीं, हिमालय के पार्ट नहीं है, वो पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट है, ठीक है। तो ये है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स, कुछ इंपॉर्टेंट उनकी हाईएस्ट पीक आपको पता होना चाहिए। ओके, जो हाईएस्ट पीक है मैंने इनके अंदर मेंशन कर रखा है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये है हमारे पास में छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।